अगर किसी को उस जिहादी को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूं तो मोदी जी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के पार्टी के विधायक जो हैं वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार विवादित बयान देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं। टी राजा की बात करें तो बीजेपी विधायक टी राजा सिंह लगातार मुसलमानों को लेकर धमकियां दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहे हैं, यहां तक कि उन्हें लेकर शुरू से ही विवादित बयान दे रहे हैं। चाहे आप कोई सा भी मुद्दा उठा लीजिए, टी राजा सिंह ने एक बार फिर से इसी तरह की हरकत की है। टी राजा सिंह राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर भी वो मुसलमानों को सरेआम खुलेआम धमकी दे रहे हैं और मुसलमानों को खुलेआम जो है उनके खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं, जिसे लेकर टी राजा सिंह पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी अपने विधायक, अपने नेता और अपनी पार्टी के सदस्यों पर लगाम कब कसेंगे और क्यों नहीं कसते, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हैं। यहां तक कि कई मंत्री हैं, कैबिनेट में भी कई मंत्री हैं, कई सांसद हैं जो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर विवादित बयान देते हैं और मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर कार्रवाई जो है वो ना के बराबर की जाती है। इसी के साथ टी राजा सिंह जो है राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और उस दौरान वो फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। यहां पर टी राजा सिंह जो है एक विवादित बयान देते हैं। टी राजा सिंह कहते हैं कि अगर लव जिहाद को रोकना है और लव जिहाद को रोकने के लिए मुसलमानों के साथ जो है मुसलमानों को मारना पीटना है तो बजरंग दल के साथ जुड़ जाओ, और इसी को लेकर अब उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टी राजा सिंह ने जो बयान दिया है उसके बयान का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं और खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आह्वान कर रहे हैं। हिंदुत्व वॉच ने ये वीडियो शेयर करते हुए लोकेशन भी बताई है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के कोटा का वीडियो है। आगे दिखा है कि टी राजा सिंह ने एक अत्यंत घृणित भाषण दिया और खुले तौर पर पुलिस के सामने ही मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान भी किया है। वीडियो का छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें टी राजा सिंह किस तरीके से पुलिस के सामने विवादित बयान दे रहा है और मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से जो है उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का आह्वान कर रहा है। सुनिए। अगर किसी को उस जिहादी को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। तो बयान आपने उनका सुना कि किस तरीके से एक बार फिर से वो नफरत की भाषा बोल रहा है और नफरती भाषण जो है यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद टी राजा सिंह पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी टी राजा सिंह जैसे लोगों को कोई भी फर्क, कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ता है। जॉर्नो मिरर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि टी राजा सिंह के इस नफरती बयान, इस विवादित बयान को लेकर उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। लिखा है, टी राजा सिंह ने खुलेआम दिया नफरती भाषण, मुसलमानों के खिलाफ किया हिंसा का आह्वान, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हालांकि टी राजा सिंह जहां पर विवादित बयान दे रहा है वहां पर भी कई पुलिस वाले जो हैं वो देखे जा सकते हैं। वीडियो में भी अगर आपने गौर से देखा होगा तो वीडियो में भी पुलिस वाले जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी टी राजा सिंह जो है यहाँ पर विवादित बयान देते हैं। अब पुलिस ने उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। कोटा पुलिस का यहाँ पर ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोटा सिटी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है कि उक्त मामले में थाना कुन्हाड़ी कोटा शहर पुलिस द्वारा मुकदमा नंबर 310/23 धारा 153A 298 आईपीसी में दर्ज अनुसंधान जारी किया है। यानी कि कोटा पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ जो है विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी टी राजा सिंह जैसे लोग जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। ये पहली बार नहीं है कि टी राजा सिंह पर ऐसे विवादित बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको याद होगा जब पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टी राजा सिंह ने एक विवादित बयान दिया था तो उसके बाद उन्हें जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था, न्यायिक हिरासत में भी भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने से टी राजा सिंह जैसे नेता जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब जॉर्नो मिरर की खबर देखिए, खबर में क्या कुछ जानकारी दी है इस भाषण को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर, पुलिस ने किस तरीके से उस पर कार्रवाई की है उसे लेकर क्या जानकारी दी है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडलाइन में लिखा है, राजस्थान टी राजा सिंह ने खुलेआम दिया नफरती भाषण, मुसलमानों के खिलाफ किया हिंसा का आह्वान, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आगे खबर में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक
टी राजा सिंह ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। बीती 22 मई को टी राजा सिंह कोटा में महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, जहां उसने हेट स्पीच देते हुए खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया था। इट्स हेट स्पीच में टी राजा सिंह जो है वो केरला स्टोरी का भी जिक्र करते हैं और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि केरला स्टोरी जो है वो आप अकेले मत देखने जाओ, अपने परिवारों को लेकर देखने जाओ। और उसी के साथ यहाँ पर एक बार फिर से जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को लेकर टी राजा सिंह जो है वो बयान देते हैं, यहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि इसे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने इस बयान, अपने इस मांग को प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंचाएंगे, इसे सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर दो कि ये मोदी तक पहुंच जाए। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक, हालांकि बीजेपी से इन्हें निष्कासित कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि उन ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती, ताकि ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई हो तो दूसरे जब इस तरह की बातें बोले तो बोलने से 10 बार सोचे। लेकिन ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं होता है। एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है, लेकिन इसका आगे क्या अंजाम होगा ये सभी जानते हैं। आगे खबर में लिखा है कि हेड स्पीकर टी राजा सिंह ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, हमें मुसलमानों से दूर रहना है। हालांकि इस भाषण के बाद थाना कुल्हाड़ी कोटा शहर पुलिस द्वारा 153A 298 आईपीसी के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करके भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी राजा सिंह पर पहले भी एफआईआर दर्ज हुई थी हैदराबाद में, जब उन्होंने एक और विवादित बयान दिया था। इससे पहले भी मोहम्मद साहब को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसे लेकर भी इन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन टी राजा सिंह जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ना ही आगे आने वाले हैं। आपको बता दें कि टी राजा सिंह अक्सर जो हैं ऐसे मंचों पर देखे जाते हैं जहां पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण या फिर उनके खिलाफ टिप्पणियां की जाती हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी टी राजा सिंह ने कई तरह की रैलियां की जिसमें इसी तरह की बयानबाजी की, और अपने क्षेत्र में तो वो करते ही रहते हैं। और अब राजस्थान के कोटा शहर में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते मुसलमानों के खिलाफ जो है वो अभद्र टिप्पणियां की हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि टी राजा सिंह पर पहले भी एफआईआर दर्ज हो गई है, जब उन्होंने रामनवमी रैली में एक विवादित टिप्पणी की थी। स्क्रीन पर खबर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है, बीजेपी नेता टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज, रामनवमी रैली में की थी विवादित टिप्पणी। तो पहले भी इन पर केस दर्ज हो चुके हैं। ये अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन इनके बयान बार बार इनके ये बयान देना ये दिखाता है कि इन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। ना ही इन्हें सरकार का डर है, ना ही इन्हें प्रशासन का डर है, ना ही इन्हें पुलिस का डर है और ना ही इन्हें कानून का डर है। तभी तो ये लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान जो है वो देते आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी जो उन्होंने की थी उसे लेकर उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजियां जो है वो दे रहे हैं। अब हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह पर राजस्थान के कोटा में पुलिस ने एफआईआर उन पर दर्ज कर ली है। आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन आप ऐसे लोगों के बयानों पर और जिस तरीके से टी राजा सिंह लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और बयान देने के बावजूद भी वो अपने बयानों से पीछे नहीं हटते हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।